हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद, रचना के आधार पर शब्दों के भेद और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना, विकार होना यानी कि परिवर्तन होना, और अविकारी शब्द में अविकार का मतलब होता है परिवर्तन न होना, कोई भी चेंज न होना। तो इसमें का पहला शब्द का हम लोग डिफिनीशन समझेंगे, विकारी शब्द का डिफिनीशन समझेंगे। विकारी शब्द, जिस शब्द में विकार उत्पन्न होता है उसे विकारी शब्द कहा जाता है। तो हो जाएगा जिस शब्द में विकार उत्पन्न होता है या विकार उत्पन्न हो उसे विकारी शब्द कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। जैसे लड़का को हम लोग चेंज कर सकते हैं लड़के में, बालिका को हम लोग चेंज कर सकते हैं बालिकाएं में, बालिकाएं। जैसे हरा है तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हरे। जैसे हम को हम लोग चेंज कर सकते हैं हम दोनों, हम लोग। वे को हम लोग चेंज कर सकते हैं वे दोनों, वे लोग इत्यादि। दूसरा शब्द है अविकारी शब्द। यहाँ अविकारी शब्द में अविकार का मतलब होता है कि परिवर्तन न होना यानी कि चेंज न होना। तो इसका हम लोग डिफिनीशन समझेंगे। जिस शब्द में विकार उत्पन्न न हो उसे अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे जब, तब, इधर उधर, ज्यों त्यों, ठीक इत्यादि। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जब जो है इसको हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में हम लोग जब का प्रयोग करेंगे तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जब है तो जब ही लगेगा। तब में भी हम लोग कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ना ही इधर में कर सकते हैं, ना ही उधर में कर सकते हैं, ना ही ज्यों त्यों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ना ही ठीक में परिवर्तन कर सकते हैं इत्यादि। आशा करती हूँ आप लोगों को प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द के बारे में समझ में आया होगा।